हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अभी से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कपड़े पे कच्चा चित्र बनाकर मोम से ढक दिया जाता है, यानी बातिक। बातिक किसे कहते हैं? बातिक का मतलब होता है यानी जो कपड़े होता है उसे ही यानी कच्चा चित्र बनाकर मोम से ढक दिया जाता है तथा कपड़े को रंग से डुबोकर सुखा दिया जाता है। और जिस स्थान पर मोम लगा होता है तो उस स्थान पर यानी बातिक छड़ता नहीं है। क्या नहीं छड़ता दोस्तों? बातिक नहीं छड़ता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है यानी खंडेला सीकर के माना जाता है। कहाँ के दोस्तों? खंडेला सीकर के माने जाते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? खंडेला सीकर की बातिक प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? खंडेला सीकर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसके चित्रकार यानी उमेश चंद्र शर्मा या अब्दुल मजीद को माना जाता है। बातिक की चित्रकला या चित्रकार यानी प्रसिद्ध माना जाता है यानी उमेश शर्मा या अब्दुल मजीद को माना जाता है। बातिक क्या है? बातिक यानी जो कपड़े पर एक कच्चा चित्र यानी जो कच्चा चित्र बनाया जाता है, जो कपड़े को रंग में डुबोकर सुखा दिया जाता है तो जिस स्थान पर मोम लगा होता है उस स्थान पर रंग नहीं छड़ता। और ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद हमारा आता है फड़। फड़ यानी कपड़े के ऊपर लोक देवताओं का चित्रण सहित प्रशंसा का चित्रण करना होता है। ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। फड़ को कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। और फड़ यानी जो कपड़े पर किसी लोक देवताओं का चित्रण सहित उसकी प्रशंसा का चित्रण करना, उसे फड़ कहते हैं। फड़ को बाँचने वाले यानी श्रीलाल जोशी परिवार के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके प्रसिद्ध चितेरे यानी जो फड़ बनाने वाले को क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं। फड़ बनाने वाले को चितेरा कहते हैं। और इसकी प्रसिद्ध चित्रकार यानी जोशी परिवार के द्वारा जोशी पर यानी श्रीलाल जोशी या शांति लाल या अमर सिंह जोशी, इनके द्वारा इसका फड़ का चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका फड़ का चित्रण किया जाता है। प्रदीप मुखर्जी ने 108 लघु चित्रों की रामचरितमानस पर फड़ या पड़ का चित्रण किया गया है, यानी प्रदीप मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रदीप मुखर्जी के द्वारा इसका फड़ का चित्रण यानी 108 लघु चित्रों की रामचरितमानस पर फड़ का चित्रण किया गया था। किस पे कहते हैं? रामचरितमानस पर, यानी इसका फड़ का चित्रण किया गया था। किसका किया गया दोस्तों? फड़ का चित्रण किया गया था। किस पे? रामचरितमानस पे, यानी प्रदीप मुखर्जी के द्वारा। इसके चित्र यानी जो फड़ बनाने वाला होता है उसको चितेरे कहते हैं। प्रसिद्ध यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। शांतिलाल जोशी ने अमर सिंह, पृथ्वीराज, गोगाजी, गणगौर यानी गणगौर की सवारी, हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी जौहर, संयोगिता हरण, शिवाजी आदि का फड़ का चित्रण किया गया था। किसके द्वारा किया गया? श्रीलाल जोशी के द्वारा। अमर सिंह, पृथ्वीराज, गोगाजी, गणगौर, सवारी, हल्दी घाटी युद्ध और पद्मिनी जौहर, संयोगिता हरण व शिवाजी आदि का फड़ का चित्रण किया गया था। और इसके अन्य चितेरे कौन है? टोंक जी या मुकुंद जी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? टोंक जी और मुकुंद जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? टोंक जी व मुकुंद जी को माना जाता है। धूल जी, जड़ाव जी कौन है? धूल जी और जड़ाव जी माने जाते हैं। जो सूरजमल, बख्तवार, रामदया, चौतमल व रामचंद्र जोशी के द्वारा इसका फड़ का चित्रण किया गया था। यानी टेक जी, मुकुंद जी, धूल जी, जड़ाव जी, सूरजमल, बख्तवार व रामदयाल, चौतमल, रामचंद्र जोशी आदि का चित्रण कहाँ पे किया गया था? यानी फड़ की चितेरे हैं अन्य। उसके बाद है प्रमुख फड़ कौन कौन सी है? यानी प्रमुख फड़ राजस्थान में सबसे प्रमुख फड़ आती है देवनारायण की पहली फड़, यानी देवनारायण वाली फड़। देवनारायण की फड़
देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी व सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, यानी 25 हाथ लंबी है। कितनी है? 25 हाथ लंबी मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। किसकी? देवनारायण जी की फड़ को सबसे लंबी माना गया, जो 25 हाथ लंबी माना गया है। कितनी? 25 हाथ लंबी माना गया है। कितने माना गया दोस्तों? 25 हाथ लंबी माना गया। इसका वाचन यानी गुर्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी गुर्जर भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? गुर्जर भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र यानी जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। किसके वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है गुर्जर भोपों के द्वारा। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे बड़ी मानी जाती है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। कौन सी? यानी देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके बाद आती है हमारी इस फड़ का चित्रण सर्वाधिक बार हुआ है। कौन सी? देवनारायण जी की फड़ का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। कौन सी? देवनारायण जी की फड़ का सर्वाधिक यानी सर्वाधिक चित्रकार हुआ है। इस पे डाक टिकट यानी 2 सितंबर को जारी किया गया था। किसका? 2 सितंबर को जारी किया गया। 2 सितंबर 1992 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। किस पे? देवनारायण जी की फड़ पर। और 2015 में इसका 5 रुपये का टिकट कर दिया गया था। कब कर दिया है? 2015 में ही 5 रुपये का टिकट कर दिया गया है। यानी इस फड़ का चित्रण सर्वाधिक बार हुआ देवनारायण जी की फड़ का। और इस पर डाक टिकट यानी 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का टिकट जारी कर दिया गया है। समय और गायन के अनुसार सबसे छोटी फड़ मानी जाती है और 5 हाथ फुट मानी जाती है, यानी 25 हाथ सबसे बड़ी और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। समय और गायन के अनुसार सबसे छोटी फड़ मानी जाती है, यानी किसके अनुसार? समय व गायन के अनुसार। इसमें लीलाधार घोड़े और हरे रंग का चित्रण किया गया, यानी इसमें लीलाधार घोड़े। कौन से घोड़े? लीलाधार। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलाधार घोड़े का। और हरे रंग को दिखाया गया है, यानी हरे रंग को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? हरे रंग को दिखाया गया है। वाटिका खंडेला सीकर की प्रसिद्ध मानी जाती है, जो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर इसका चित्रण बनाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार यानी उमेश चंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? उमेश चंद्र को माना जाता है, जिसे खंडेला इसे यानी मास्टर क्राफ्टमैन भी कहा जाता है। किसे? उमेश चंद्र शर्मा को मास्टर क्राफ्टमैन भी कहा जाता है। और दूसरा प्रमुख कलाकार कौन था? यानी अब्दुल मजीद था, जो वाटिक का शांति निकेतन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारी फड़े जी, यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध थी। उसके दूसरे नंबर की फड़ आती है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ यानी सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? पाबूजी की फड़ को सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। जब ऊँट बीमार होने पर यानी नायक आयड़ जाति के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। कब किया जाता है? जब ऊँट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? नायक या आयड़ जाति के द्वारा पाबूजी की फड़ का चित्रण किया जाता है। कौन सी? पाबूजी की फड़ का चित्रण किया जाता है। और इसमें यानी नायक या आयड़ जाति के भोपों के द्वारा इसका फड़ का वाचन किया जाता है। और रावण हत्यावाद यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। कौन सी? रावण हत्यावाद यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसकी फड़ का? यानी पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। जब ऊँट बीमार होने पर नायक या आयड़ जाति के द्वारा भोपों के द्वारा रावण हत्या के साथ वाद्य यंत्र यानी जो पाबूजी का है उसकी वाचन का से किया जाता है। पाबूजी की घोड़ी का नाम यानी केसर कालमी को काले रंग में चित्रित किया गया है। यानी जो पाबूजी की घोड़ी होती है, पाबूजी की घोड़ी को केसर कालमी यानी
पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर काल में उसको काले रंग का इसमें चित्रण किया गया, कौन से यानी काले रंग की चित्रण किया गया है, कौन से किया गया? काले रंग में इसका चित्रण किया गया है। पाबूजी की घोड़ी का यानी काले रंग का चित्रण किया गया, कौन सी पाबूजी की घोड़ी होती है उसका काले रंग का चित्रण किया गया है। भाले का चित्रण सबसे पहले है, यानी इसमें यानी जो पाबूजी की फड़ होती है उसमें भाले का चित्रण सबसे पहले किया गया है। यानी पाबूजी की घोड़ी केसर काल में को काले रंग में दिखाया गया है और भाले का चित्रण सबसे पहले किया गया है। पाबूजी का यश यानी भोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इसको गाया जाता है। पाबूजी के यश यानी भजन, पाबूजी के यश या भजन थोरी जाति के द्वारा, किसके द्वारा? थोरी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ या इसको भजन किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी राम जी की फड़। रामदेव जी की फड़ आती है जो वाचन इसका यानी कामड़ भोपों के द्वारा, कामड़ जाति की भोपों के द्वारा इसका वाद्य यंत्र किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति यानी कामड़ जाति की जो भोपे होते हैं उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इसके साथ किया जाता है, यानी कामड़ जाति के भोपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है और रावण हत्ते वाद्य यंत्र के साथ सर्वप्रथम चित्र यानी चोतमल जोशी के द्वारा पाबूजी की फड़ का रामदेव जी की फड़ का चित्रण किया गया है। यानी रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसके द्वारा किया गया है? चोतमल जोशी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यानी रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोपू के द्वारा रावण हत्ते वाद्य यंत्र से किया जाता है और इसका सर्वप्रथम चित्रण यानी चोतमल जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चोतमल जोशी के द्वारा इसका चित्रण किया गया था। उसके बाद आती है रामदल्ला या कृष्णदल्ला की फड़। रामदल्ला या कृष्णदल्ला की फड़ आती है, यह भाड़ जाति दिन के समय बिना वाद्य यंत्र की इस फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता? फड़ का वाचन किया जाता है, कौन सी? भाड़ जाति के द्वारा। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ है, यह किसके द्वारा किया जाता है? यानी भाड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? भाड़ जाति के द्वारा किया जाता है और दिन के समय में किया जाता है। कब किया जाता है? दिन के समय में बिना वाद्य यंत्र के, इसमें कोई वाद्य यंत्र को यूज नहीं किया जाता है। इसका प्रसिद्ध क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र माना जाता है। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का वाचन यानी भाड़ जाति के द्वारा दिन के समय में किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के। प्रसिद्ध क्षेत्र यानी रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का की है हाड़ौती क्षेत्र की मानी जाती है। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम धूलजी चितिरा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यानी धूलजी चितिरे के द्वारा इस फड़ का वाचन किया गया था। कौन सी फड़ का वाचन? यानी धूलजी चितिरे के द्वारा इसका वाचन किया गया था। बैसासुर की फड़। हमारे अगली फड़ आती है बैसासुर की फड़। इस फड़ का यानी चोर जाति के द्वारा किया जाता है, यानी फिर इस फड़ का वाचन यानी कौन सी जाति के द्वारा? चोर जाति के द्वारा इसका फड़ का वाचन किया जाता है। मौन वाचन, जब भी बिना बोले हुए इसका फड़ का वाचन किया जाता है, मौन वाचन के रूप में बैसासुर की फड़ का किया जाता है और बैसासुर यानी चोर जाति के द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? चोर जाति के द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। काष्ठ कला। काष्ठ कला का मतलब यानी खराद कला या उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? उदयपुर की क्षेत्र की मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? उदयपुर की मानी जाती है काष्ठ कला। काष्ठ कला यानी उदयपुर क्षेत्र की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है दोस्तों? उदयपुर क्षेत्र की मानी जाती है। खराद कला। काष्ठ कला को खराद कला में भी जाना जाता है जो उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? उदयपुर की मानी जाती है। इसका प्रारंभ यानी जगत सिंह के समय हुआ था। कब हुआ था इसका प्रारंभ? यानी जगत सिंह के समय किया गया था। कब किया गया था? यानी जगत सिंह के समय किया गया था। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला को प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ की माना जाता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की
प्रसिद्ध कला यानी बसी चित्तौड़गढ़ की यानी जो इसकी काष्ठ कला को प्रसिद्ध माना जाता है। किसको माना जाता है? काष्ठ कला होती है उसको प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सी? बसी चित्तौड़गढ़ की को माना जाता है। बसी चित्तौड़गढ़ को काष्ठ कला के प्रसिद्ध माना जाता है। इसका प्रारंभ यानी जगत सिंह के समय किया गया था। ये उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? खराद कला। खराद कला यानी उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका प्रारंभ जगत सिंह के समय हुआ था। और काष्ठ कला मतलब बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके जन्मदाता प्रभात सिंह सुतार को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रभात सिंह सुतार को माना जाता है, जिसने गणगौर का चित्रण लकड़ी पर बनाया गया था। किसका? लकड़ी पर बनाया गया था, यानी गणगौर का चित्रण किसने बनाया गया था? यानी प्रभात सिंह सुतार को माना जाता है। काष्ठ कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रभात सिंह। कौन से? प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार को यानी सुतार है उसको माना जाता है, यानी काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है। किसे? प्रभात जी सुतार को माना जाता है। प्रभात जी सुतार को काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है। और ये बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे यानी जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ की? देखा यानी जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। इन्होंने यानी 1662 ईस्वी में रावत गोविंद सिंह के द्वारा टोंक में बस्सी लाया गया था, यानी टोंक से बस्सी लेके आए गए थे 1652। काष्ठ कला को 1652 में, कब? 1652 में मालपुरा टोंक से गोविंद सिंह, किसके द्वारा? गोविंद सिंह, रावत गोविंद सिंह के द्वारा टोंक से बस्सी लेकर आए गए थे। कहाँ के? टोंक से बस्सी लेकर आए गए थे। इसके कलात्मक शिल्प यानी जेठाना डूंगरपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ का? यानी कलात्मक शिल्प। कलात्मक शिल्प यानी डूंगरपुर, कलात्मक शिल्प जेठाना डूंगरपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? डूंगरपुर प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद आता है बेवाण का मतलब होता है यानी ये कहाँ के हैं? यानी लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है जो प्रसिद्ध बसी चित्तौड़गढ़ का माना जाता है। लकड़ी से निर्मित छोटा मंदिर होता है, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। किसे? बेवाण को। बेवाण को ये बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है जो लकड़ी से निर्मित छोटा मंदिर होता है, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। यानी लकड़ी की नुमा मंदिर नुमा आकृति का होता है। ये बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध माना जाता है। इसे झलझुनी एकादशी से भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन में, यानी एकादशी के दिन इसमें ठाकुर जी को बिठाकर तालाब पर स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। कौन से? यानी बेवाण में बिठाकर। लकड़ी से निर्मित छोटा मंदिर होता है जो मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं, यानी मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं, जो झलझुनी एकादशी से भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन ठाकुर जी को बिठाकर तालाब पर स्नान कराने के लिए लेके जाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी कावड़ यानी बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कावड़ यानी बसी चित्तौड़गढ़ की मानी जाती है। जो कावड़ बनाने का काम बस्सी में खैराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? यानी खैराड़ी जाति के द्वारा कावड़ बनाने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी कावड़ बनाने का कार्य खैराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी खैराड़ी जाति के द्वारा कावड़ बनाने का कार्य बसी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, जो लकड़ी से निर्मित एक मंदिरनुमा आकृति जिसमें यानी कपाट यानी द्वार होते हैं, कई कपाट या द्वार होते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहा जाता है। एक देवालय होता है, यानी इसे चलता फिरता देवघर या देवालय भी होता है, जो श्रावण मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? यानी कावड़ बनाने का काम बस्सी में खैराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है? खैराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। इसका वाचन करने वाला कावड़िया भाट कहलाता है। क्या कहलाता है? कावड़िया भाट कहलाता है। कावड़िया भाट कहलाता है, यानी कावड़िया भाट। इसका चित्रण मुख्यतः खैराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक प्रयुक्त रंग यानी इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रमुख यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है।
कावड़ यह बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जो यानी इसका निर्मित मंदिर नुमा आकृति में किया जाता है, जिसे कई कपाट द्वार कहते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहा जाता है। इसका वाचन करने वाला कावड़ या भाट कहलाता है। इसका चित्रण मुख्यतः खेराली जाति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त यानी इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त रंग यानी लाल रंग होता है और प्रमुख कलाकार मांगीलाल मिस्त्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? मांगीलाल मिस्त्री को माना जाता है। इसे चलता फिरता देवालय होता है, जो श्रावण मास में यानी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद आता हमारा तोरण। ये लकड़ी का तोरण होता है, जो शक्ति यानी परीक्षण का प्रतीक होता है। किसे कहते हैं? शक्ति परीक्षण का वो होता है, लकड़ी का तोरण माना जाता है। गणगौर यह प्रसिद्ध बसी चित्तौड़गढ़ की मानी जाती है। गणगौर का चित्रण कहाँ पे किया गया? बसी चित्तौड़गढ़ में किया गया था। तोरण ये शक्ति परीक्षण का प्रतीक माना जाता है। गणगौर यानी बसी चित्तौड़गढ़ की मानी जाती है। तोरण भी बसी चित्तौड़गढ़ का ही प्रसिद्ध है। कठपुतली ये बस्सी यानी कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है दोस्तों? उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है कठपुतली। उदयपुर चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। नहीं, कठपुतली उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसमें मुख्यतः यानी उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कठपुतली आड़ू लकड़ी से बनी होती है कि यह आड़ू या एड़ू वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होती है, बनती है। कौन सी कठपुतली किससे बनाई जाती है? यह आड़ू या एड़ू लकड़ी से बनाई जाती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार यानी स्वर्गीय श्री देवीलाल सांबर के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई गई थी। यानी कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी? यानी देवीलाल सांबर के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई गई थी। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि इसे यानी देवीलाल सांबर के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई गई थी। किसे? यानी कठपुतली को दिलाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कठपुतली लोकनाट्य का सूत्रधार यानी धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से किया जाता है। यानी कठपुतली लोकनाट्य का सूत्रधार कौन सा? कठपुतली लोकनाट्य का सूत्रधार धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? खेल दिखाया जाता है। इसका स्थापक कहता है, यानी इसका स्थापक होता है। क्या होता है? इसका स्थापक होता है। और इसे प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन था? स्वर्गीय श्री देवीलाल सांबर के द्वारा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई गई थी। कठपुतली का घर यानी जयगढ़ जयपुर को माना जाता है। कठपुतली का घर यानी जयगढ़ जयपुर को माना जाता है। कठपुतली का जादूगर यानी दादा पदम जी को माना जाता है। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को माना जाता है, जो 1952 में देवीलाल सांबर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। यानी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सांबर के द्वारा उदयपुर में 1952 में स्थापना की गई थी। और कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? दादा पदम जी को कठपुतली का जादूगर माना जाता है। उसके बाद आता है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? पूजन सामग्री उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? पूजन सामग्री यानी उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। चंदन काष्ठ कला कहाँ की है जी? यानी ये भी चूरू की मानी जाती है। चंदन काष्ठ कला चूरू की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है दोस्तों? चंदन काष्ठ कला मानी जाती है। इसके प्रमुख कलाकार चौतमल है, मालचंद है, बादाम वाले, नवरत्न, ओम प्रकाश। यानी चंदन काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके प्रमुख कलाकार है चौतमल, मालचंद व बादाम वाले व नवरत्न ओम प्रकाश। तीर
तीर कमान यानी बोड़ी गांव डूंगरपुर की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? बोड़ी गांव डूंगरपुर की तीर कमान प्रसिद्ध मानी जाती है। तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों? यानी बोड़ी गामा डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तीर कमान बोड़ी गामा डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? बोड़ी गामा डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और चंद्र जी का घड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। तीर कमान बनाना, तीर कमान यानी चंद्र जी का घड़ा, चंद्र जी का घड़ा यानी बांसवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। दूसरे नंबर पर बोड़ी गामा डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। और लकड़ी की तलवार को खांडा कहते हैं, यानी जो लकड़ी की तलवार होती है उसे खांडा कहते हैं। लकड़ी की तलवार को खांडा कहा जाता है दोस्तों। लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध कहाँ के माने जाते हैं? उदयपुर, जोधपुर व सवाई माधोपुर के माने जाते हैं। लकड़ी के खिलौने यानी उदयपुर, जोधपुर व सवाई माधोपुर में माने जाते हैं। यानी लकड़ी के जो खिलौने होते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं? लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने यानी उदयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ के माने जाते हैं दोस्तों? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के माने जाते हैं। बतकाठड़े, बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध जो हाथ से छपाई करने के लिए ये प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे होते हैं। बरकाठड़े यानी बतकाठड़े। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। जो लकड़ी का झूला होता है वो कहाँ का माना जाता है? प्रसिद्ध यानी जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। लकड़ी के झूले, लकड़ी का झूला यानी जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। और लकड़ी के खिलौने यानी उदयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी उदयपुर, जोधपुर व सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध माने जाते हैं। और लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? जोधपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। मांडने, ये मांगलिक अवसर के समय है, यानी हरी रिक्ति यानी गेरू, पेवड़ी, काजल से दीवार पर चित्रण किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? काजल से दीवारों पर चित्र किया जाता है। यानी मांगलिक अवसरों के समय, यानी हरी रिक्ति यानी जो गेरू, पेवड़ी, काजल से किया जाता है। यह मांडने कहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं? मांडना जैसे स्वास्तिक, चौकड़ी, पागला बीकानेर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसी प्रकार यानी थापा, हरी मिर्च के द्वारा महिलाएं दीवार पर यानी देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? देवी देवताओं के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। किसका किया जाता है? हरी मिर्च का। इसे थापा कहते हैं। थापा यानी हरी मिर्च या हरी मिर्च के द्वारा महिला दीवार पर जो महिलाओं के द्वारा यानी दीवार पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। जैसे गोगा जी के थापे गोबर से बनते हैं। गोगा जी के थापे यानी किससे बनते हैं? गोबर से बनते हैं। गोगा जी के थापे किससे बनते हैं? गोबर से बनते हैं। जो महिलाओं के द्वारा इसका चित्रण किया जाता है। गोगा जी के थापे, गोगा जी के थापे यानी गोबर से बनाए जाते हैं। गणगौर के थापे, शीतला माता के थापे, नाग पंचमी के थापे या मनुष्य व सांप के चित्रण किया जाता है। यानी नाग पंचमी पे थापे पे कैसे किया जाता है? मनुष्य या सांप का चित्रण किया जाता है। किसका किया जाता है? मनुष्य या सांप का चित्रण किया जाता है। शीतला माता के थापे बनते हैं, गणगौर के थापे बनते हैं और गोगा जी के थापे यानी गोबर के बनते हैं। रंगोली यानी जो फर्श पर चित्रण किया जाता है। किसके किया जाता है? रंगोली यानी फर्श पे चित्रण किया जाता है। किस पे किया जाता है? रंगोली यानी जो फर्श होता है उस पर चित्रण किया जाता है। यानी सांझी या उसे कहते हैं जो कंवारी कन्याओं के द्वारा इसका सांझी यानी सांझी का मतलब होते हैं कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से दीवारों पर चित्रण करना, उसे सांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सांझी कहते हैं। सांझी उसे कहते हैं जो यानी कुंवारी कन्याएं होती है उनके द्वारा दीवारों पर चित्रण किया जाता है। किससे? गोबर से। केले के पत्तों की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। यहाँ पे अशुद्धि लिख रखा है, यानी केले के पत्तों की सांझी
केले के पत्तों की सांजी यानी नाथद्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? केले की सांजी नाथद्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? नाथद्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो आश्विन कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या तक इसकी सांजी का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? केले के पत्तों की सांजी यानी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध मानी जाती है। आश्विन कृष्ण एकम से लेकर अमावस्या तक इस केले की सांजी का त्यौहार मनाया जाता है। अंतिम दिन की सांजी बड़ी होती है, जो अंतिम दिन होता है वो यानी सांजी बड़ी होती है तथा इसे पानी में बहा दिया जाता है, जिसे यानी सांजय कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सांजय कोट कहते हैं। केले के पत्तों की सांजी यानी नाथद्वारा राजसमंद की मानी जाती है। और कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से चित्रण किया जाता है, किसमें? यानी सांजी से किया जाता है। नोट: उदयपुर में यानी फूलों केलों पानी की सांजी प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? उदयपुर में फूलों केलों के पानी की सांजी प्रसिद्ध मानी जाती है। उदयपुर में फूलों केलों की पानी की सांजी प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी माछनदार नाथ के द्वारा मंदिर व संजय मंदिर कहलाता है। यानी जो माछनदार नाथ के द्वारा मंदिर कहाँ गए हैं? संजय उदयपुर में कहलाता है।